Hello, good morning friends. Today we are discuss about fitting of linear curves. लास्टली हमने जो लेक्चर में देखा था कि लीनियर कर्व्स मतलब कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन था उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसका एक एग्जांपल हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन के लिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, पहले तो ये समझना है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स या अदरवाइज x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। यहाँ पर देखना है कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके हिसाब से। अगर आपको ऐसा बोला है कि x डिपेंडेंट है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, अदरवाइज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, मतलब कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं। हमने जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस है वो नॉर्मल लाइन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहले तो वो समझते हैं। इफ P is the pulley required to lift a load W, यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, एक तो है P, then lift a load W by means of a pulley lock. Pull required and pulley locked. Find the linear log of the form. यहाँ पर आपको इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का दिया गया है, P is equal to mw प्लस c। तो ये जो इक्वेशन है कनेक्टिंग p एंड w, अब यहाँ पर ये भी तो चेक करना है कि कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है या नहीं, तो वो हम कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए p एंड w, तो p जो है हमारा और w यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। अब p और w यहाँ पर जो दिया गया है वो वेरिएबल्स है और m और c क्या है, हमारे कांस्टेंट है। मतलब कि यहाँ पर हमें m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। p और w के लिए हमें डेटा गिवन है, वेयर p एंड w आर टेकन इन किलोग्राम। कंप्यूट p व्हेन w इज इक्वल टू 150 किलोग्राम। लास्ट में हमें ये बोला गया है कि पहले हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, मतलब जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है उससे हमें m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। m और c की वैल्यू फाइंड करने के बाद लास्ट में हमें p वैल्यू फाइंड करनी है जब w इज इक्वल टू 150 दिया जाए। लास्ट एग्जांपल हमने देखा था, वहां पर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स था, तो a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, पर x कोई भी नहीं दिया था तो x हमने एज इट इज पुट कर दिया था। पर यहाँ पर आपको ये दिया है कि जो w की वैल्यू है हम m और c फाइंड कर लेते हैं, पर लास्ट में m और c फाइंड करने के बाद w की भी वैल्यू पुट करनी है 150, तो हमें वहां पर p फाइंड करना है। अगर w नहीं दिया जाता तो हमें इक्वेशन के फॉर्म में आंसर मिलता है। यहाँ पर हमें w की वैल्यू दी गई है, इसका मतलब वो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी वहां पर, मतलब कि इक्वेशन के फॉर्म में आंसर नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन दिया है कभी कभी हो सकता है यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो गए, मतलब है स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, पर यहाँ पर जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स चेंज हो गए। वहां पर हम y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिया है कि p इज इक्वल टू mw प्लस c, वेयर m एंड c आर कांस्टेंट। तो आप देखते हैं कि क्वेश्चन सेम तरीके से ही सॉल्व करना है, पर वैल्यूज कैसे पुट करनी है वो चेक करते हैं। तो फर्स्ट solution, let the linear curve fitted to the data क्या इक्वेशन है, p is equal to mw plus c। तो इसको y is equal to a plus bx के फॉर्म में लिखना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, c plus mw लिख सकते हैं। तो ये c और m कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड कर ली। तो इसके ऊपर से नॉर्मल इक्वेशंस क्या बनेंगे, द नॉर्मल इक्वेशंस आर, क्या करना है हम वहां पर क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों साइड समेशन ऐड करना है। तो फर्स्ट समेशन ऐड करो तो क्या होगा, समेशन p इज इक्वल टू एम c प्लस एम डब्ल्यू। अब यहाँ पर c एक वेरिएबल है फर्स्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन सी प्लस कॉन्स्टेंट है इसलिए यहाँ पर n मल्टीप्लाई होगा m इंटू c
सिग्मा डब्ल्यू। देन सेकेंड यहाँ पर क्या करना है, वापस से x वहां पर हम मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे w को, क्योंकि w x की जगह पर है, तो सिग्मा पी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी सिग्मा w प्लस एन सिग्मा w स्क्वायर। ये बना हमारा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। नॉर्मल इक्वेशंस यहाँ पर कैसे बना है, जैसे हम y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में बनाते थे, क्या करते थे, समेशन ऐड करते थे, तो समेशन y इज इक्वल टू एन एन प्लस बी इंटू समेशन x, ये कांस्टेंट था इसलिए यहाँ पर हमने n मल्टीप्लाई किया था, एंड सेकेंड टाइम हम x को मल्टीप्लाई करते हैं, तो समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू n नहीं होगा क्योंकि x आ रहा है, तो a इंटू सिग्मा x प्लस b इंटू सिग्मा x स्क्वायर। तो यहाँ पर x की जगह हमारे पास क्या है, w वैल्यू है, वो वेरिएबल है w, तो वहां पर हम क्या करेंगे, w के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा पी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी इंटू सिग्मा डब्ल्यू प्लस एम इंटू सिग्मा डब्ल्यू स्क्वायर। तो ये थे दोनों नॉर्मल इक्वेशंस। अब नॉर्मल इक्वेशंस जो मिल गए हैं, तो उसमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, जो वैल्यूज चाहिए हमें, पहले हम फाइंड कर देते हैं सिग्मा पी एन, सिग्मा पी मतलब कि पी जो आपको दिया है उसका एडिशन करना है, एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देन सी यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, एम कांस्टेंट है, सिग्मा डब्ल्यू मतलब इसका एडिशन कर देना है, सिग्मा पी डब्ल्यू पी इंटू पी डब्ल्यू का मल्टीप्लीकेशन करना है पी और डब्ल्यू का, और लास्ट में उसका एडिशन कर देना है, सी कांस्टेंट है, सिग्मा डब्ल्यू मतलब कि जो डब्ल्यू है उसका एडिशन लिखना है, प्लस एम कांस्टेंट सिग्मा डब्ल्यू स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना है और लास्ट में उसका एडिशन। तो इसके लिए पहले हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। Here n is equal to 4, n की वैल्यू क्या दी गई है हमें 4, 1 2 3 है 4, 4 इंटरवल्स है, तो n is equal to 4। चलिए टेबल क्रिएट करते हैं। फर्स्ट p 12 15 21 and 25, then सेकेंड w क्या दिया गया है 50 70 100 एंड 120, ये दोनों डेटा हमें गिवन है पी और डब्ल्यू। तो उसके ऊपर से इसका अगर हम एडिशन करेंगे तो सिग्मा पी मिलेगा, इसका एडिशन करेंगे तो सिग्मा डब्ल्यू मिलेगा। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, सिग्मा पी सिग्मा डब्ल्यू दोनों वैल्यू है, सिग्मा पी इंटू डब्ल्यू एंड सिग्मा डब्ल्यू स्क्वायर। तो पहले डब्ल्यू स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, मतलब कि इसका मल्टीप्लीकेशन 50 इंटू 50 2500, 70 इंटू 70 मतलब 70 का स्क्वायर 4900, 100 इंटू 100 9000, देन 120 मल्टीप्लाई 120 14400, ये हमें मिलेगा सिग्मा डब्ल्यू स्क्वायर, मतलब कि इसका एडिशन करो तो क्या मिलेगा सिग्मा डब्ल्यू स्क्वायर। लास्ट वैल्यू बाकी है p इंटू डब्ल्यू, मतलब कि p और w का मल्टीप्लिकेशन करना है। 12 मल्टीप्लाई 50 इट्स 600, देन 15 मल्टीप्लाई 70 1050, 21 मल्टीप्लाई 100 इट्स 2100, लास्ट 25 मल्टीप्लाई 120 इट्स 3000। ये जो मिलेगा वो सिग्मा पी डब्ल्यू। अब ये दो वैल्यूज तो आपको गिवन ही है, सिर्फ ये दो वैल्यू टेबल में फाइंड करनी है, मतलब कि डब्ल्यू स्क्वायर एंड पी इंटू डब्ल्यू। अब क्या करना है, सबका एडिशन कर दो। तो फर्स्ट सिग्मा पी का एडिशन करो, 12 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 25 तो 73। सेकेंड W का एडिशन कर दो, इसका जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 340, देन सिग्मा W स्क्वायर इसका एडिशन कर दो, ये जो मिल रहा है 31800, एंड लास्ट जो है सिग्मा P इंटू W 6700। तो ये जो था, ये सारी वैल्यूज टेबल में जो हमें पुट करनी थी वो वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। अब वैल्यू सारी मिल गई है, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट और सेकेंड में। तो सब्स्टिट्यूट
इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन जो है वहां पर जो वैल्यूज मिली है उसको पुट करो। फर्स्ट सिग्मा पी क्या 73 इज इक्वल टू एन सी, एन मतलब 4 नंबर ऑफ इंटरवल्स, 4 इंटू सी कॉन्स्टेंट है, प्लस एम कॉन्स्टेंट, एम और सी की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, इंटू सिग्मा डब्ल्यू 340 ऐसे भी लिख सकते हैं 340 इंटू एम। नेक्स्ट इक्वेशन 2 सिग्मा पी इंटू डब्ल्यू, सिग्मा पी इंटू डब्ल्यू 6750 इज इक्वल टू सी कांस्टेंट, सिग्मा डब्ल्यू की वैल्यू है 340 सी कांस्टेंट, प्लस एम इंटू सिग्मा डब्ल्यू स्क्वायर 31,800 इंटू, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर। अब क्या करना है कि आपको इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करना है। इक्वेशन 3 और 4 सॉल्व लास्ट जो हमने एग्जांपल में किया था कि यहाँ पर जो दो वैल्यू थी उसको हमने डिवाइड कर दिया था, मतलब डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर मिल रहा है उसको हम एक इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। इन शॉर्ट हमें क्या करना है, कोई भी वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई एक वैल्यू को कैंसिल करना है, सी और एन फाइंड करना है, तो इसमें दोनों में से किसी एक को हमें कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल इन द सेंस हमें दोनों वैल्यू सेम लानी पड़ेगी, तो इसका आंसर ये जो टर्म होगा वो कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा, तो दूसरे की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। वहां पर मैंने काफी सारी मेथड्स बताई थी कि आप काफी सारी मेथड से दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पर ये भी मेथड अप्लाई कर सकते हो कि 340 डिवाइड बाय 4 करो, तो 340 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 85। मतलब कि यहाँ पर ये इक्वेशन को मैं 85 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर 340 आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, तो हमें डायरेक्ट एन की वैल्यू मिल जाएगी। एन की वैल्यू मिल गई तो ये कोई भी दोनों में से इक्वेशन में पुट करो तो सी की वैल्यू मिल जाएगी। पर यहाँ पर हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं कि ये 4 को मैं 340 के साथ मल्टीप्लाई करूँ और 340 को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो भी हमें आंसर मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू सेम हो जाएगी। अगर मुझे इसको कैंसिल आउट करना है तो इसको मुझे 340 से मल्टीप्लाई करना है और ये नंबर को मुझे 31,800 से मल्टीप्लाई करना है। इन शॉर्ट ये दोनों वैल्यूज हमें क्या मिल जाएगी, सेम हो जाएगी, तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। मतलब हमें कैंसिल करने के लिए वैल्यू को सेम बनाना है, जिसमें हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जितनी आपको पता है उसमें से आप कोई भी अप्लाई करके कैंसिल कर सकते हो। तो लास्ट हमने देखा था कि ये नंबर से इसको डिवाइड किया, जो वैल्यू मिली वो इक्वेशन को, मतलब जो बड़ा नंबर है जो भी छोटा नंबर है उसे डिवाइड कर दो, तो जो आंसर मिल रहा है उसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज वो नंबर नहीं समझ में आ रहा आपको, डिवाइड करने के बाद अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है या ऐसी कोई वैल्यू आ रही है, तो क्या करना है, नीचे जो वैल्यू है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करो और ऊपर जो वैल्यू है उसको नीचे से, दोनों में से जिसको भी आपको कैंसिल करना है। मुझे यहाँ पर वो देखना है कि जो छोटी वैल्यू है वहां पर ही ट्राई करो जिससे हमें इजीली आंसर मिले। तो यहाँ पर मैं 340 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और ये 340 को 4 और 4 को 340 से, दोनों को अल्टरनेट में से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर नंबर सेम मिल जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर मैं 85 से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हो। लास्ट में हमने डिवीजन करके जो वैल्यू मिली थी वो किया था। इस बार हम ये चेक करते हैं कि मैं 4 को 340 से और 340 को 4 से के साथ मल्टीप्लाई करके हम चेक करते हैं कि हमें आंसर क्या मिल रहा है। तो चलो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 340 and इक्वेशन 4 by 4। इक्वेशन 3 को, ये इक्वेशन जो 3 है उसको 340 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 4 जो है उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो फर्स्ट 73 into 340 so 24,820 is equal to 4 into 340 1,360 into C प्लस, अब यहाँ पर भी 340 मल्टीप्लाई 340, क्योंकि ये पूरे इक्वेशन को हमें क्या करना है 340 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर होगा 11,000 सॉरी
1,15,600, मतलब कि ये मल्टीप्लाई जो करें इनटू एम, नंबर्स हमारे पास बहुत ही बड़ी वैल्यूज आ रही है, तो ऐसे भी हम मल्टीप्लाई तो कर ही रहे, इसको सॉल्व करेंगे आंसर तो मिलेगा। पर अगर मैं सिर्फ ये इक्वेशन को अगर 85 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो हमें सीधा आंसर भी मिल सकता है। तो आप देख सकते हो कि वैल्यूज में मतलब आप जो कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन में कितना टाइम हो सकता है। देन सेकंड 6,750 को क्या करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 27,340 को वापस 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 1,360, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सेम मिल जाएगी। देन प्लस 1,27,200 इंटू एम, मतलब कि इसको मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ये पूरे इक्वेशन को 340 के साथ, ये इक्वेशन को 4 के साथ। अब सी हमें सेम मिल गया, कैंसिल आउट पर यहाँ पर दोनों में प्लस साइन है, तो साइन सब में हमें चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी प्लस है माइनस कर दिया, यहाँ पर भी प्लस है माइनस किया, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस कर दिया, ये कैंसिल आउट। 24,820 माइनस 27,000, तो ये क्या मिलेगा, माइनस 2,180 इज इक्वल, ये तो कैंसिल हो गया, 1,15,600 माइनस 1,27,200, तो 11 माइनस 11,600 इंटू एम, तो ये इसमें हम एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देयरफॉर एम इज इक्वल टू 2,180 डिवाइड बाय 11,600 इज इक्वल टू 0.187, मतलब कि ये एक वैल्यू हमें मिल गई। आप इसको सिर्फ 85 से मल्टीप्लाई कर देते और ये कैंसिल आउट कर देते तो भी हमें आंसर सेम ही मिलता, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये एक मिल गई एम की वैल्यू। अब इक्वेशन 3 में मैं एम की वैल्यू पुट कर दूं तो सी की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्विंग इक्वेशन 3, 73 is equal to 4c plus 340 into m, m की वैल्यू क्या मिल रही है 0.1879, then 73 is equal to 4c plus 340 into 0.1879 is equal to 63.886। अब 73 यहाँ पर माइनस 63.886 is equal to 4c, तो ये 73 माइनस करोगे तो इसका आंसर मिल रहा है 9.114 is equal to 4c, therefore c is equal to 9.114 divided by 4, तो जो c का आंसर मिल रहा है 2.2785, ये हमें मिला c का आंसर। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करनी थी c और m, ये दोनों वैल्यूज हमें मिल चुकी है, वहां पर वैल्यूज पुट कर दो। Hence the required solution of the straight line P is equal to C plus NW। C की वैल्यू क्या है 2.2785 प्लस N हमने फाइंड किया 0.1879 इंटू W, ये हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल गया। पर लास्ट यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि कंप्यूट P व्हेन W इज इक्वल टू 150। तो लास्ट क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर ये हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। अब P की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमें W क्या दिया गया है 150, तो यहाँ पर सिर्फ W की वैल्यू क्या पुट करनी है 150, तो W is equal to 150 kg, तो P is equal to 2.2785 plus 0.1879 into 150 is equal to 4,635, ये जो लास्ट P की स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो मिल ही चुका है, सिर्फ W की वैल्यू अगर आपको स्पेसिफाई की गई, अदरवाइज आपका आंसर यहाँ पर ही स्टॉप हो जाएगा। पर वैल्यू फाइंड करनी है W की तो ही आपको आगे वैल्यूज पुट करनी है वो इक्वेशन में, तो ये आपको मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन का लास्ट इक्वेशन।
आई होप आप लोगों को स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।